दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी ना कभी हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है। और आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एक केस के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन इन सब से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि आप कोई काम कर रहे हों या फिर आप कोई देख रहे हों और आपको अचानक से याद आया कि ये आप पहले कभी कर चुके हैं या देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोमा एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें इंसान अपने ही दिमाग में एक स्पेक्टेटर बन जाता है। जी हाँ, एक दर्शक। इंसान अपने वजूद को पूरी तरह से भूल जाता है और वह सिर्फ वही देखता है जो उसका दिमाग उसे दिखाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्रिटिश में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अल्फा कैबिजा था, वो पिछले 3 हफ्तों से कोमा में था और जब उसे होश आया तो उसने डॉक्टरों के पूछने पर बताया कि वो बाइक चला रहा था। तभी उसकी टक्कर एक वैन से हुई जिससे उसके ब्रेन काफ़ी डैमेज हो गया था और वो 3 हफ्तों के लिए ही कोमा में था। डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को बताया कि उसके एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरत की बात तो ये है कि जब कैबिजा को होश आया, देन हिज माइंड इज़ फुल ऑफ मेमोरीज। जी हाँ, यू हर्ड राइट। उसका दिमाग पूरी तरीके से यादों से भरा हुआ था। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भुला चुका है। उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था जो कि प्रेग्नेंट थी, और उसने ये भी बताया कि वो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स को अपनी नोटबुक में लगा रहा था जिसमें वो अक्सर गाने और अपनी बारे में लिखा करता था। उसने हॉस्पिटल की नर्सेस से भी पूछा कि क्या उन्होंने उसकी नोटबुक देखी है। दोस्तों, उसको यहाँ तक ये भी याद था कि उसने उन्होंने वाले बच्चों के लिए क्या नाम सोचे थे। लड़के के लिए स्काई और लड़की के लिए निकिता। और उसने ये भी बताया कि उसने एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन भी खरीदा था। लेकिन इन सब में सिर्फ एक ही दिक्कत थी, इज़ दैट नन ऑफ द दोज थिंग्स वर ट्रू, और यू कैन से दैट नन ऑफ दोज थिंग्स वर हैपन टू हिम एनी बिफोर। जी हाँ, जैसा कि उसने बताया, ऐसा उसके साथ कुछ भी पहले नहीं हुआ था। कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, नो प्रेगनेंसी और ना ही कोई प्राइवेट प्लेन। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस हादसे के पीछे का असली राज क्या है। असल में उस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका दिमाग रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज़ के प्रोसेस में चला गया था। उसकी काफ़ी हद तक सारी मेमोरीज़ वॉश हो गई थी, तो उसके दिमाग में बची हुई मेमोरीज़ के साथ नई कुछ इमेजिनेशन और कुछ कुछ रियलिटी को मिक्सअप करके उसके सामने एक नया पास बना के तैयार कर दिया। जैसे कि उसके एक दोस्त के ट्विंस थे और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और उसने हाल ही में एक मूवी देखी थी जिसमें प्राइवेट प्लेन के खरीदने का सीन था। दोस्तों, इन्हीं सब बची हुई मेमोरीज़ को उसके दिमाग ने पिकअप करके रियलिटी और कुछ कुछ इमेजिनेशन को मिक्सअप करके एक फिक्शनल मेमोरी बना के उसका पास्ट बना दिया। और दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि शायद यही वजह रही होगी कि कैबिजा को लग रहा था कि उसे अपना पास्ट पूरी तरीके से याद है, जो कि वो पूरा भुला चुका था।